नमस्ते, मैं डॉक्टर केतन रानपरिया। मैं एक एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट हूँ। शारीरिक संबंधों से फैलने वाली सिफिलिस बीमारी के बारे में कुछ भ्रामक मान्यताएं हैं। मैं समझता हूँ कि सिफिलिस का टेस्ट कितना भ्रमित करने वाला हो सकता है, इसीलिए मैं आपके लिए इसे सरल बनाने के लिए यहाँ हूँ। यदि इलाज न किया जाए तो सिफिलिस गंभीर रूप ले सकता है, इसलिए सच्चा और समय पर निदान महत्वपूर्ण है, खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखते हैं या गर्भवती हैं। इस वीडियो में हम 3 सामान्य सिफिलिस टेस्ट के बारे में जानेंगे, वीडीआरएल, टीपीएचए और आरपीआर। ये समझकर कि ये टेस्ट कैसे काम करते हैं, आप अपने टेस्ट को समझने और अपने डॉक्टर के साथ इलाज के विकल्पों पर चर्चा करने के लिए सक्षम होंगे। भारत में सिफिलिस एक बढ़ती चिंता का विषय है। पिछले कुछ वर्षों में सिफिलिस का इन्फेक्शन ज्यादा फैल चुका है। जल्द से जल्द टेस्ट करवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि सिफिलिस अपने शुरुआती स्टेज में कोई लक्षण दिखाए बिना भी फैल सकता है। यदि इलाज न किया जाए तो सिफिलिस गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है और यहां तक कि एचआईवी फैलने का खतरा भी बढ़ा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि सिफिलिस के इन्फेक्शन के बारे में जानने के लिए कौन सा टेस्ट क्यों करवाना चाहिए। आइए वीडीआरएल टेस्ट के बारे में बात करें। ये क्या मापता है? स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में इसकी भूमिका और इसकी सीमाएं। वीडीआरएल टेस्ट से सीधे सिफिलिस के बैक्टीरिया का पता नहीं लगता है। इसके बजाय ये बैक्टीरिया के खिलाफ आपके शरीर द्वारा बनाए जाने वाले एंटीबॉडी का पता लगाता है। वीडीआरएल टेस्ट को अक्सर इसकी सरलता, कम कीमत और संवेदनशीलता के कारण शुरुआती स्क्रीनिंग टूल के रूप में उपयोग किया जाता है। एक पॉजिटिव वीडीआरएल रिजल्ट सिफिलिस के इन्फेक्शन का सुझाव देता है, लेकिन निश्चित रूप से इसका निदान नहीं करता है। यह एक संकेत के रूप में कार्य करता है, जो आगे कुछ और टेस्ट की आवश्यकता को दर्शाता है। वीडीआरएल टेस्ट की कुछ सीमाएं हैं। ये टेस्ट कभी कभी गलत परिणाम भी दे सकता है, जिसका अर्थ है कि टेस्ट सिफिलिस के बैक्टीरिया मौजूद होने का संकेत दे सकता है, जबकि आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया मौजूद न हो। ऐसा विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे कि मलेरिया या ल्यूपस जैसी कुछ बीमारियां सिफिलिस के खिलाफ बनने वाले एंटीबॉडी के समान एंटीबॉडी को बढ़ा सकती है। यहां तक कि गर्भावस्था जैसी स्थितियां कभी कभी गलत वीडीआरएल परिणाम का कारण बन सकती हैं। कुछ वैक्सीनें भी अस्थायी रूप से गलत परिणाम का कारण बन सकती हैं। इसलिए कन्फर्मेशन जरूरी है। झूठे परिणाम के कारण एक पॉजिटिव वीडीआरएल टेस्ट के बाद हमेशा एक कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाना चाहिए, जैसे कि टीपीएचए, जो विशेष रूप से सिफिलिस के बैक्टीरिया का पता लगाता है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट ज्यादातर सच होता है और निश्चित रूप से सिफिलिस का निदान कर सकता है। टीपीएचए एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसकी उच्च विशिष्टता है और पिछले फैलाव की पहचान करने में इसकी भूमिका है। टीपीएचए टेस्ट एक विशिष्ट ब्लड टेस्ट है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक सिफिलिस की बीमारी की पुष्टि के लिए किया जाता है। इसकी ज्यादातर सच्चाई और बैक्टीरिया के पिछले संपर्क का पता लगाने की क्षमता के कारण यह एक मूल्यवान टेस्ट है। वीडीआरएल टेस्ट के विपरीत, जो शुरुआती स्क्रीनिंग टूल के रूप में कार्य करता है, टीपीएचए टेस्ट को एक कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है। इसका मतलब यह है कि इसका उपयोग सिफिलिस की बीमारी का कारण बनने वाले बैक्टीरिया के लिए विशिष्ट एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक पॉजिटिव टीपीएचए टेस्ट, विशेष रूप से जब एक पॉजिटिव वीडीआरएल या आरपीआर टेस्ट के साथ जोड़ा जाता है, तो सिफिलिस की बीमारी का संकेत मिलता है। टीपीएचए टेस्ट सिफिलिस के निदान की पुष्टि करने, नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट वालों को मानसिक शांति प्रदान करने और पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट वालों के लिए डॉक्टरों को उचित इलाज करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले इन्फेक्शन का पता लगाने की इसकी क्षमता एक मरीज के पूरे स्वास्थ्य को समझने में एक महत्वपूर्ण उपाय है। वीडीआरएल और आरपीआर टेस्ट में समानता। वीडीआरएल टेस्ट की तरह आरपीआर टेस्ट सीधे सिफिलिस के बैक्टीरिया का पता नहीं लगाता है। इसके बजाय ये बीमारी के खिलाफ शरीर द्वारा बनाए जाने वाले एंटीबॉडी का पता लगाता है। हालांकि आरपीआर टेस्ट को अक्सर वीडीआरएल टेस्ट की तुलना में अधिक संवेदनशील माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह इन एंटीबॉडी का पता लगाने में बेहतर है, खासकर सिफिलिस के शुरुआती स्टेज में या ऐसे मामलों में जहां एंटीबॉडी का स्तर कम हो सकता है। ये बढ़ी हुई संवेदनशीलता समय से पहले पता लगाने और इलाज का कारण बन सकती है। इलाज का असर। आरपीआर टेस्ट का एक मुख्य उपयोग सिफिलिस के इलाज का निरीक्षण करना है। किसी को एंटीबायोटिक दवाओं से इलाज मिलने के बाद उनके एंटीबॉडी का स्तर धीरे धीरे कम होना चाहिए। नियमित अंतराल पर आरपीआर टेस्ट करवाकर डॉक्टर एंटीबॉडी के स्तर में गिरावट की निगरानी कर सकते हैं, जो इलाज के प्रति पॉजिटिव प्रतिक्रिया का संकेत देता है।
स्थिर या बढ़ता हुआ एंटीबॉडी स्तर यह संकेत दे सकता है कि इलाज काम नहीं कर रहा है या फिर से बीमारी लग गई है। वीडीआरएल टेस्ट की तरह आरपीआर टेस्ट भी कुछ कारणों की वजह से कभी कभी गलत हो सकता है। इसलिए सिफिलिस का निश्चित रूप से निदान करने के लिए एक पॉजिटिव आरपीआर टेस्ट के बाद हमेशा एक कंफर्मेटरी टेस्ट जैसे कि टीपीएचए किया जाना चाहिए। परिणामों और अगले कदम को समझना। सबसे महत्वपूर्ण बात, सफल इलाज के बाद भी वीडीआरएल या टीपीएचए टेस्ट हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता है। यह आवश्यक रूप से इलाज की विफलता का संकेत नहीं देता है। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि 3 पेनिसिलिन इंजेक्शन के बाद 6 महीने के भीतर आरपीआर टाइटर कम से कम 1/4 कम हो जाए। इलाज के बाद वापस वीडीआरएल टेस्ट को करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और टीपीएचए पुराने संक्रमण के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है और इलाज की प्रगति की निगरानी के लिए नहीं बनाया गया है। अब आइए आपके टेस्ट के रिजल्ट को समझने के बारे में बात करें। पॉजिटिव रिजल्ट। एक पॉजिटिव वीडीआरएल या आरपीआर टेस्ट आमतौर पर सिफिलिस संक्रमण का संकेत देता है। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये टेस्ट कभी कभी अन्य स्थितियों के कारण गलत परिणाम भी दे सकते हैं। इसीलिए सिफिलिस निदान की पुष्टि के लिए टीपीएचए टेस्ट जैसे दूसरे टेस्ट की आवश्यकता होती है। नेगेटिव रिजल्ट। वीडीआरएल, आरपीआर और टीपीएचए परीक्षणों पर नेगेटिव परिणाम का आमतौर पर मतलब है कि आपको सिफिलिस नहीं है। लेकिन यदि आप में लक्षण है या सिफिलिस के संपर्क में आने का पता है, तो आपके डॉक्टर कुछ हफ्तों में कुछ और टेस्ट या कुछ और कार्रवाई की सलाह दे सकते हैं। बॉर्डरलाइन रिजल्ट। बॉर्डरलाइन रिजल्ट का मतलब है कि वीडीआरएल, आरपीआर और टीपीएचए टेस्ट के रिजल्ट से कुछ पता नहीं लगाया जा सकता, तब आगे के कुछ टेस्ट की आवश्यकता है। याद रखें, सिफिलिस टेस्ट के रिजल्ट को समझना जटिल हो सकता है। अपने परिणामों को ठीक से समझने और यदि आवश्यक हो तो उचित इलाज प्राप्त करने के लिए डॉक्टर से बातचीत करना हमेशा सर्वोत्तम होता है। मार्गदर्शन और सहायता के लिए अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ से संपर्क करने में संकोच न करें। यदि आप अपने स्वास्थ्य के संबंध में चिंतित हैं, तो मैं इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से सुविधाजनक ऑनलाइन परामर्श प्रदान करता हूं। चाहे आप अपने वीडीआरएल, टीपीएचए या आरपीआर टेस्ट को समझना चाहते हो या आप सिफिलिस और इसके इलाज के विकल्पों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो, तो मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। मुझसे बातचीत या सहायता मांगने में संकोच न करें ताकि हम आगे के टेस्ट और उचित इलाज के बारे में चर्चा कर सकें या आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सके। आपका स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता है। मैं एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रानपरिया पिछले 17 सालों में 12,000 से भी अधिक पेशेंट का कंसल्टेशन कर चुका हूं। ये चैनल एचआईवी के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा संचालित है और यहाँ पर जानकारी विज्ञान के आधार पर दी जाती है। लेकिन याद रखिए, समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। यहाँ पर कई बातें एक आम जानकारी के लिए है। कभी भी किसी भी किस्म की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। हमारा मिशन है एचआईवी एक्सपोजर से जुड़े आपके डर और दर्द को दूर करना, और हमारा विजन है एचआईवी के बारे में आसान भाषा में सही और सच्ची जानकारी देना। एक्सपोजर से 3 दिन के अंदर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दवाई शुरू करने से एचआईवी होने से रोका जा सकता है। एक्सपोजर से 3 दिन के बाद एचआईवी को आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, हर्बल मेडिसिन, जीन थेरापी, एलोपैथी या किसी अन्य तरीके की दवाई से नहीं रोका जा सकता। एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रानपरिया से एचआईवी ट्रीटमेंट, एचआईवी काउंसलिंग, लैबोरेटरी टेस्ट, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस या एचआईवी के इलाज के लिए ऑनलाइन बात करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। एचआईवी के लक्षण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और एचआईवी टेस्ट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए राइट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।